हे गाइस, वेलकम टू गैजेट्स लाइफ। सो फ्लिपकार्ट ने कल आईफोन्स की डील्स को रिवील कर दिया एंड पर्टिकुलरली इस साल चीजें काफी ट्रिकी थी। आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। अब हम लोग वन बाय वन करके सभी आईफोन्स की बात करते हैं, मतलब कि किसकी बेस्ट डील कहाँ मिलेगी एंड इसी के साथ आपको बताऊंगा सेल के रिगार्डिंग कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें। सो पहले बात करते हैं उन आईफोन्स की जिनके डील्स को अमेजोन और फ्लिपकार्ट ने रिवील कर दिया है। सो कल फ्लिपकार्ट ने आईफोन 12, आईफोन 14 एंड आईफोन 14 प्लस की डील्स को रिवील करा एंड यहाँ पे केवल आईफोन 12 की एक्चुअल प्राइसिंग बताई है, मतलब कि जो सेल में आएगी। इन 14 एंड 14 प्लस की एक्जैक्ट प्राइसिंग नहीं बताई है, बल्कि यहाँ पे हिंट दिया है। सो पहले आईफोन 12 की ही बात कर लेते हैं। सो इवेंट के टाइम पे इन लोगों ने काफी चिल्ला के बताया दैट आईफोन 12 32,999 मतलब कि 33,000 रुपीज का मिलेगा। बट रियलिटी ये है दैट इसका बेस वेरिएंट मतलब कि 64 GB उसकी एक्चुअल प्राइसिंग है 39,000 रुपीज एंड बैंक ऑफर एंड एडिशनल एक्सचेंज ऑफर को लगाने के बाद जो प्राइसिंग है 33,000 रुपीज वो उन लोगों ने बताई थी। तो एक्सचेंज ऑफर को तो निकाल देते हैं क्योंकि हर कोई अपना फोन एक्सचेंज नहीं करने वाला है। वहीं अगर आपके पास कार्ड भी नहीं है तो इसकी प्राइसिंग आपको 39,000 रुपीज पड़ेगी 64 GB वेरिएंट की एंड 128 GB वेरिएंट की आई थिंक इससे 5-6 हजार रुपए ज्यादा। तो गाइस यहाँ पे आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगा, अगर आपके पास कार्ड है एंड बैंक ऑफर लग रहा है तो ही आईफोन 12 के बारे में सोचना एंड अगर सच में 64 GB में काम चलता है तभी ये वाला वेरिएंट खरीदना, वरना इसे कर देना टोटल स्किप। अब काफी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं दैट आईफोन 12 की प्राइसिंग उन लोगों ने कम एक्सपेक्ट करी थी, थोड़ी सी ज्यादा आई है। आई थिंक बिना किसी कार्ड ऑफर के इसकी बेस वेरिएंट की प्राइसिंग 35,000 रुपीज के आसपास होती एंड कार्ड ऑफर लगाने के बाद 32,000 रुपीज के आसपास विदाउट एनी एक्सचेंज ऑफर, तो उस केस में आईफोन 12 ज्यादा कंसिडरेबल बनता। अब आईफोन 12 फोन तो बहुत अच्छा है, बट आज के डेट में सबसे बड़ी लिमिटेशन आ जाती है इसका बेस वेरिएंट विच इज 64 GB एंड 128 GB खरीदोगे तो उसकी प्राइसिंग आईफोन 13 जितनी ही चली जाएगी। एंड अगर हम बात करें आईफोन 13 की, ये आपको मिलेगा अमेजोन पे। सो आईफोन 13 की जो प्राइसिंग अमेजोन ने रिवील करी है वो भी सभी ऑफर्स को लगाने के बाद करी है। अब बेसिकली यहाँ पे जो एक्स्ट्रा ऑफ ऑन एक्सचेंज है ये जितना ज्यादा कम है उतना ही अच्छा है, क्योंकि अमेजोन पे आईफोन 13 पे मैक्सिमम बैंक डिस्काउंट तो आई थिंक 1500 रुपए ही रहेगा एंड अगर प्राइसिंग 39,999 भी जाती है मतलब कि 40,000 रुपीज प्लस 1,500 रुपीज प्राइसिंग हो जाती है 41,500 रुपीज। एंड जो ये एक्सचेंज बोनस है अगर ये 2,500 रुपीज होता है तो उस केस में भी आईफोन 13 के बेस वेरिएंट की प्राइसिंग बिना किसी ऑफर के 44,000 रुपीज हो जाएगी। सो लेट्स सी अमेजोन पे एक्चुअल में आईफोन 13 की प्राइसिंग कितनी आती है। वैसे 99% इसकी प्राइसिंग 43 से लेके 44,000 रुपीज आएगी बिना किसी ऑफर के एंड स्टिल आईफोन 12 के 128 GB वेरिएंट से इसकी डील काफी अच्छी होगी, तो आप इसकी तरफ ही जाएं, ज्यादा बेटर रहेगा। एंड वही बात करें आईफोन 14 एंड 14 प्लस की, सो खास करके आईफोन 14 के मामले में यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करा गया एंड ये जानबूझकर था, मतलब कि फर्स्ट डिजिट को जब टर्न करा गया वहाँ पे 4 एंड 5 दोनों ही था एंड स्पेशली इस चीज को मेंशन भी करा गया दैट बहुत सारे लोग आईफोन 14 को परचेज करना चाहेंगे एंड जितना जल्दी हो सकता है आप उसको परचेज कर लीजिए। इस चीज का सिंपल सा मतलब है अगर इनकेस आईफोन 14 50,000 रुपीज के आसपास आता भी है उसकी प्राइसिंग काफी जल्दी बढ़ेगी, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखना। एंड स्पेशली आईफोन 14 की मारामारी आईफोन 14 प्लस से कहीं ज्यादा होने वाली है एंड इस चीज का पता हमें एक और चीज से क्लियरली लग जाता है, जो ये प्राइस को लॉक करने वाला फीचर है वो आईफोन 14 में आया ही नहीं, तो वहाँ पे भी आई थिंक पिछले साल की तरह थोड़ी सी मनमानी चलने वाली है, मतलब कि पहले कम प्राइसिंग आएगी उसके बाद ये प्राइसिंग को अचानक से बढ़ा देंगे। एंड स्पेशली आईफोन 14 प्लस पे फीचर क्यों दिया गया, क्योंकि ऑब्वियसली आईफोन 14 के कंपैरिजन में फोन हमेशा ही कम बिका है, तो इस सेल में आईफोन 14 प्लस ज्यादा से ज्यादा बिके एंड आई थिंक आईफोन 14 प्लस के लिए इतना रश नहीं होगा, इसकी प्राइसिंग भी जल्दी नहीं बढ़ेगी, तो इसलिए उन्होंने लॉक करने का फीचर दे दिया। सो बेसिकली इसमें ऐसा है दैट आप लोग आईफोन 14 प्लस का 128 GB वेरिएंट सभी कलर्स में 2,000 रुपए दे के काइंड ऑफ लॉक कर सकते हो, मतलब कि सिंपली आपको अभी 2,000 रुपए दे के लॉक पास परचेज करना होगा एंड यहाँ पे स्पेसिफिक वेरिएंट मेंशन होगा, मतलब कि 128 GB तो है ही एंड इसी के साथ कौन सा कलर है एंड ये चीज केवल 128 GB वेरिएंट के साथ ही है। एंड जैसे ही 7 अक्टूबर को रात को 12 बजे सेल लाइव होगी, भले ही आप प्लस मेंबर नहीं है फिर आपके पास VIP पास नहीं है, उसके बाद भी आपको अर्ली एक्सेस मिल जाएगा 14 प्लस के लिए, मतलब कि स्पेशली आईफोन 14 प्लस को खरीदने के लिए आप लोग पहले से अर्ली एक्सेस ले रहे हो एंड ये सेल लाइव होने के बाद से 48 आवर्स तक वैलिड होगा, मतलब कि स्टार्टिंग में जो मिनिमम प्राइसिंग आएगी आप उसी प्राइसिंग पे 48 आवर्स तक बाय कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली जब आप आईफोन 14 प्लस को परचेज करोगे तो ये 2,000 रुपए उसमें एडजस्ट हो जाएंगे। अब एक चीज का खास करके ध्यान रखें, ये रिफंडेबल नहीं है, दैट मीन्स अगर आपने अभी लॉक पास को परचेज कर लिया 14 प्लस के लिए एंड इन केस अगर आपका मूड बदलता आपको फोन नहीं खरीदना है, ये 2,000 रुपए वापस नहीं आएंगे। एंड अगर हम बात करें 14 प्लस की प्राइसिंग की, सो जिस तरीके से इन लोगों ने बताया ऐसा लग रहा है दैट सभी ऑफर्स को लगाने के बाद इसकी प्राइसिंग 60,000 रुपीज के अंडर आराम से जाएगी। लाइक यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है 5XXX करके। वही हम बात करें रेगुलर प्राइसिंग की, मतलब कि प्राइसिंग बिना किसी ऑफर के, सो आई थिंक वो जाने वाली है 60 से लेके 62,000 रुपीज, जो कि एक बहुत अच्छी प्राइसिंग है जिसको स्पेशली 14 प्लस परचेज करना है। अब कुछ लोगों के मन में एक और डाउट है दैट क्या फ्लिपकार्ट पे आईफोन 13 आएगा। अब ऑल्दो फ्लिपकार्ट ने आईफोन 13 की कोई डील रिवील नहीं करी है,
बट स्टिल आई थिंक आईफोन 13 फ्लिपकार्ट पे भी आएगा एंड आई थिंक हो सकता है उस पर भी आईफोन 13 की प्राइसिंग Amazon जितनी ही चली जाए, बट ये चीज़ कंफर्म बिल्कुल भी नहीं है एंड ये चीज़ उसी टाइम पे पता चलेगी। अगर आपको परचेज करना है आईफोन 14, थोड़ा मेंटली प्रिपेयर्ड रहना, इंडिकेशन पहले ही मिल चुका है, प्राइसिंग वगैरह काफ़ी जल्दी बढ़ेगी। तो इन केस अगर स्टार्टिंग में 49,999 का आता है, कुछ मिनट्स के बाद ये 5 के लाइन में चला जाएगा। एंड अगर 14 प्लस के लिए लॉक पास परचेज करना है तभी करना जब आप श्योर हो कौन सा कलर परचेज करना है एंड 128 GB वेरिएंट लेना है। ऐसे पैसे रिफंडेबल नहीं है। अब कुछ लोगों के मन में डाउट है दैट प्लस मेंबर्स को अर्ली एक्सेस मिलेगा या फिर नहीं। ऑब्वियसली मिलेगा। जो फ्लिपकार्ट के प्लस एंड प्लस प्रीमियम मेंबर्स होते हैं उनको तो अर्ली एक्सेस मिलता ही है एंड जो फ्लिपकार्ट ने नई VIP मेंबरशिप को लॉन्च कर दिया है इसमें भी आपको अर्ली एक्सेस मिलेगा। तो अगर आप फ्लिपकार्ट से आईफोन 14 परचेज करना चाहते हो, प्लस या फिर प्लस प्रीमियम मेंबर नहीं हो, 500 रुपए में इसे परचेज कर सकते हो। एज इसमें आपको अर्ली एक्सेस के साथ साथ और भी काफी सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, लाइक 1 डे फ्री डिलीवरी, 5% ऑफ ऑन ऑल प्रोडक्ट्स एंड जो ये 5% है ऑब्वियसली लिमिटेड है अप टू सर्टेन अमाउंट एंड इसी के साथ और भी काफी सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। एंड मेंबरशिप 1 साल के लिए है 500 रुपए में। 14 प्लस के लिए आई डोंट थिंक इसकी जरूरत है एज उस पर 14 जितना रश नहीं होगा एंड वैसे भी अगर आप लॉक पास परचेज करते हो तो आपको अर्ली एक्सेस मिल ही जाएगा 14 प्लस के लिए बिना प्लस मेंबर होने के बाद भी। वही कुछ लोग के डाउट्स आ रहे हैं आईफोन 11, 12 मिनी, 13 मिनी, 14 प्रो सीरीज के रिगार्डिंग। अब आईफोन 11, 12 मिनी, 13 मिनी के आने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, तो लेट्स सी जैसे सेल लाइव होती है अगर ये आ जाते हैं एंड अगर अच्छी प्राइसिंग आती है तो आप परचेज कर सकते हो। बाकी अगर हम बात करें 14 प्रो सीरीज की, तो फ्लिपकार्ट ने अब तक कोई भी टीजर शो नहीं करा एंड Amazon ने कर रखा है, बट Amazon तो सभी आईफोन्स के टीजर यहाँ पे शो कर रहा है 15 प्रो के भी, तो वो जस्ट नॉर्मली शो कर रहा है अभी की प्राइसिंग। सो 14 प्रो सीरीज के रिगार्डिंग कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट स्टिल 50-50 चांसेस हैं दैट ये आ सकती है फ्लिपकार्ट एंड Amazon पे, लाइक 1 लाख से 1,10,000 रुपए के आसपास। एंड इन केस अगर इन आईफोन्स का कोई भी टीजर आता है आपको वीडियो बना के जरूर अपडेट कर दूंगा। इसके अलावा सेल के रिगार्डिंग या फिर आईफोन को परचेज करने के रिगार्डिंग कोई और डाउट है यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे न्यू है सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलोंग विद बेल आइकन। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।